बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको। आज की सुबह बहुत ही ख़ास है, आप सब जानते हैं, क्योंकि आज है 14 अगस्त, जश्न आज़ादी। तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। तजदीद अहद वफ़ा का दिन है, उन कुर्बानियों को याद करने का दिन है जिनकी बदौलत हमने ये खूबसूरत सा वतन हासिल किया है। और आज की सुबह जो है वो सिर्फ एक दिन की शुरुआत नहीं बल्कि एक ख्वाब की ताबीर की याद है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरी तरफ से भी प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत वेलकम और मेरी तरफ से भी आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आप भरपूर तरीके से इस जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करें। हमारे साथ इस शो भी मौजूद हो चुके, हमने आपको बहुत सारे ज़बरदस्त गेस्ट से मिलवाना है। इस शो को हमने ख़ास आपके लिए डिज़ाइन किया जश्न आज़ादी के हवाले से, और थोड़ी सी हमने बात भी करनी है उन ख्वाबों के बारे में जिसे हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी के रंगों से सजाया है, कुर्बानियों से सींचा है और वतन की मोहब्बत से संवारा है। आज हमने बात करनी है ना सिर्फ पाकिस्तान के यौम आज़ादी के हवाले से हम किस तरह से मना रहे हैं, बल्कि इस वतन की रगों में दौड़ते हुए जज्बे, इसकी मिट्टी की मोहब्बत और इसके हर दिल में धड़कती हुई उम्मीद का ये जश्न है जो आज हम यहाँ मना रहे हैं। डेफिनेटली 14 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं है, हम सब जानते हैं, ये कहानी है। ये वो कहानी है जो कि हर गली में, हर कूचे में, हर चेहरे पे और हर दिल में बसती है। आज हम उन लम्हों को याद कर रहे हैं जब हमारे बुजुर्गों ने एक आज़ाद वतन के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया, बेशुमार कुर्बानियाँ दी और यहाँ तक कि अपनी जानें तक निछावर कर दी। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम उस धरती के वारिस हैं जहाँ अजान की सदा आज़ाद फ़ज़ाओं में गूंजती, जहाँ कलम और किताब से मुस्तकबिल के ख्वाब तराशे जाते हैं और जहाँ मोहब्बत, इज़्ज़त और भाईचारा हमारी शनाख्त है। आज का ये शो इसी जज्बे को जीने का एक बहाना भी है और ये गीत भी पाकिस्तान के होंगे जहाँ पर, और बातें भी यहाँ पर पाकिस्तान की होंगी और धनक भी पाकिस्तान के रंगों से ही सजी होगी। तो आज हम आज़ादी की खुशियाँ बांटेंगे और ये अज़्म करेंगे कि अपनी मेहनत, ईमानदारी और इत्तेहाद से अपने इस वतन को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। तो आइए जश्न आज़ादी के इस रंगीन सफ़र का आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें याद करना है उस मार्के को भी जिसने हमें पूरी दुनिया के सामने एक फातेह करार दे दिया। मैं बात कर रही हूँ मार्का हक की, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की, जिसमें हमने ज़बरदस्त अंदाज में परफॉर्म किया। सिर्फ हमारी पाक अफवाज नहीं, बेशक हमारी पाक अफवाज जो है उनको हमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने हमारे सीने चौड़े कर दिए, लेकिन एक कौम के तौर पर जिस तरह से हम उभर कर सामने आए हैं, तो आज का दिन उस लिहाज से भी बहुत ख़ास है और आज की खुशियों को दुबाला करता है। अब करते हैं आज के इस शो का आगाज़। जबरदस्त। दिल के तार छिड़े या छिड़ गए भाई, दिल के तार, माहौल बन गया है, माहौल हमने बना दिया जनाब। हमने बाकायदा प्लान किया, डिज़ाइन किया और उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मौसीकी के शानदार सफ़ीर, आप सब इनको जानते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। वो उंगलियां जिन्होंने अभी अभी ये सारा जादू जगाया है ना, ये उंगलियां हैं रईस अहमद साहब की, जो कि वायलिनिस्ट हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेटेड वायलिनिस्ट, अगर मैं कहूँगी तो गलत नहीं होगा। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने मौसीकी की दुनिया में नाम भी कमाया है। और इसके साथ साथ जिस तरह से
से पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पर आए हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हो, हिलाल इम्तियाज़ हो, इसके साथ साथ सितारा इम्तियाज़ हो, हर तरह के अवार्ड्स भी इनको मिले हैं। सर थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए एंड जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबको और पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और वो अकेले नहीं है, उनके साथ उनके साहबजादे भी मौजूद हैं। जनाब मैं तो कहती हूँ कि जो टैलेंट होता है ना, टैलेंट वो नस्ल दर नस्ल चलता जाता है। और हमने थोड़ा सा ज़रा सुन भी लिया है, तड़का जो है ना थोड़ा सा टेस्ट ले भी लिया ये शो शुरू करने से पहले। उनके साथ उनके साहबजादे उस्मान साहब जो हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। उस्मान से बात करने से पहले मैं चाहूँगी उनका और कौन कौन सा काम है उसका थोड़ा सा जिक्र हम कर देते हैं। उन्होंने ना सिर्फ मिली नगमे गाए बल्कि मुतादिद ड्रामों और फिल्मों में उन्होंने म्यूज़िक भी दिया है। हम नेटवर्क के मकबूल ड्रामे लाडली का OST जो है वो भी उस्मान रईस की आवाज़ में है, जो कि सामईन को खूब पसंद आ रहा है। इसके अलावा 6 सितंबर के मौके पर एक मिली नगमा उस्मान रईस की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, जो कि वतन से मोहब्बत के जज्बात को खूबसूरती से उजागर भी करता है। और सितंबर की हम बात करें तो उस्मान रईस का एक मुकम्मल एल्बम भी रिलीज़ किया जाएगा, जिसमें उनके 6 नए गाने शामिल होंगे। और उनका ये एल्बम मौसीकी के दिलदादा अफराद के लिए यकीनन एक खूबसूरत तोहफा भी होगा। तो उस्मान थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। जश्न आज़ादी मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत मुझे खुशी हो रही है आके, और स्पेशली अपने वालिद के साथ आके बहुत ज़्यादा ग्लैड टू हैव यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आज के दिन की मुनासबत से रईस साहब क्या जज्बात हैं? देखें जी, जज्बात तो हमारे शुरू से आज के दिन के हवाले से बड़े ज़बरदस्त रहे हैं। और लेकिन जो इस दफ़ा का 14 अगस्त है उसकी तो फिर बात ही कुछ और है। उस्मान, जश्न आज़ादी के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से आप सेलिब्रेट करते हैं? सबसे पहला तो मेरा यही होता है कि मैं अपना एक्सप्रेस करूं अपने म्यूज़िक के थ्रू। दूसरा, मैं बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, मुहिब्बे वतन हूँ मैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट एज़ वेल। मैं बाहर भी जाता हूँ, US UK। सो जब आप बाहर जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें और रियलाइज़ होती हैं कि वाई दिस कंट्री इज सो स्पेशल फॉर यू। अच्छा रईस साहब, सबसे पहला मिली नगमा अगर मैं आपसे पूछूं जी, आपकी स्टोरी के बारे में तो हम डेफिनेटली पहले भी शोज कर चुके हैं। मैं चाहूँगी थोड़ी सी ज़रा मुख्तलिफ हम बात करें आज के दिन। पहला मिली नगमा आपने वायलिन के ऊपर कब बजाया एंड देन वो आपका फेवरेट भी बन गया, ज़रा उसके बारे में बताएं एंड देन हमें सुनाएं भी थोड़ा सा। मेरे छोटे भाई को भी तराने सुनने का बड़ा शौक़ था, लेकिन एक उस वक्त में ये तराने मशहूर होते थे, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, सोनी धरती, ये वाले तराने उस वक्त होते थे ना। अभी ये बाकी तो बाद में लगे, ये बाद में कर रहा हूँ। ये तो एवरग्रीन है, ये तो हमें भी पता है। और 80 की बात कर रहा हूँ मैं, जिस वक्त हमने शुरू किए थे बजाना 75-80 में, तो उस वक्त ये वाले तराने होते थे, यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया में। तो ये तो सुना देना रईस साहब, मैं सुनना चाह रही हूँ। हमारे पे उनका एहसान है जी, तो हम तो। और ये बाय द वे मेरे दादा अबू की कॉम्पोजिशन, मेरे वालिद साहब का बनाई हुआ है। जबरदस्त हो गया। बेदारी फिल्म का नाम है और ये उन्होंने कंपोज। फिर तो आपने लाजमी ये तो हमें सुनाए। सुनाते हैं जी, बिल्कुल ठीक है।
उफ अल्लाह, मुझे तो गूज़ बम्स आ रहे हैं, मैं सहर तारी हो गया। ये तो वैसे भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट। ये बताएं, मैं ब्रेक में भी आपसे पूछ रही थी, ये वायलिन जो है ये इमोशनल क्यों कर देता है अपने सुनने वालों? इसकी आवाज़ काफ़ी जैसे उस्मान ने अभी आपको बताया था कि इंसानी आवाज़ के बड़ी करीब है, और इसका साउंड इसी से, देखिए बचपन में आप एक्सप्रेस तो नहीं कर सकते, अपने जज्बात बता नहीं सकते, इजहार नहीं कर सकते, लेकिन इसका मेरे अंदर कुछ, इसकी आवाज़ सुन के मेरे वालिद साहब ने जब मुझसे पूछा था कि तुम क्या करना चाहते हो, तो मैंने वायलिन का इजहार किया था। तो उन्होंने वजह पूछी थी, देखे ना, उन्होंने पूछा कि एकदम से वायलिन का उन्होंने बता दिया आखिर वजह क्या है। तो उस वक्त 8 साल का था, तो मुझे यही एक चीज़, वो भी आपने सुन के ही आपको एहसास हुआ कि ये मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। खानदान में हमारे लोग ये सब बजाते थे इसकी आवाज़ मुझे, तो मैंने कहा था कि इसकी जो साउंड है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और इसकी जो शक्ल है, इसकी जो शक्ल है वो मुझे बहुत खूबसूरत लगती है, और है भी ये, तो इसलिए है भी, तो मैंने यही है कि यही इसका जवाब है। अच्छा, आपका ताल्लुक फिर ऐसा बन गया इसके साथ जो आज तक नहीं छूट पाया। जी बिल्कुल। उस्मान, जो अभी आपका नया मिली नगमा आज रिलीज हुआ है, हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा वो भी आप हमें सुना दें ताकि माहौल जरा और अच्छा हो। मैं आपको उसका कुछ लाइन सुनाता हूँ। ए पाक वतन ए खुल्दे बरी, हम तेरी मोहब्बत की खातिर फिर मौत से आंखें चार किए, फिर जोश लहू ने मारा है, हम जान हथेली पर रख कर, ए देश मेरे हम हाजिर हैं, जो तुमने हमें पुकारा है, तेरे बहते दरियाओं की तरह जज्बों का हाल हमारा है, फिर जोश लहू ने मारा है, हम जान हथेली पर रख कर, ए देश मेरे हम हाजिर हैं, जो तुमने हमें पुकारा है। हाँ वाह, क्या बात है उस्मान, क्या बात है, बहुत अच्छा। उस्मान मुझे ये बताएं, आपने मिली नगमा इसके अलावा भी सॉन्ग्स वगैरह किए हुए हैं, जब आप कोई मिली नगमा बना रहे हैं, जब एक आम गाना बना रहे हैं, दोनों में फ़र्क क्या, जज्बात में क्या फ़र्क होता है, स्पेशली 14 अगस्त की मुनासबत से, एंड देन मार्का का हमने अभी जंग जो है वो एक जीती है, हर महाज के ऊपर जीती है, तो कैसे जज्बात थे? ये सारा है ही एक्सप्रेशन का, आपकी सुर और लय, ये सब थ्योरी है म्यूजिक की जो बेसिक है, जो आपको पता होनी चाहिए, बट इट ऑल कनेक्ट्स विद द फीलिंग्स। सो प्राइवेट गाना जो होता है उसका एक्सप्रेशन अलग होता है, यू नो, आपने हिजर का गाना बनाना है, अगर आपने यू नो, अच्छा, उस फीलिंग में आप चले जाते हैं, करना पड़ता है, आपको उस जगह पर जाना पड़ता है, आर्टिस्ट का काम ही है। इसीलिए कहा जाता है कि आर्टिस्ट बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव आर्टिस्ट नहीं हो तो उसका काम उस तरह से, और इवन तो अगर आपने उस सिचुएशन को आपने फेस नहीं किया हुआ, आपको किसी ने डिच नहीं किया हुआ, लेकिन पता कैसे लगेगा? हाँ, बट आर्टिस्ट का यही काम है कि आपने दूसरे को फील कराना है कि आपको डिच करा दिया गया, सो नाउ व्हाटएवर यू आर फीलिंग, आपने उसको पोर्ट्रे करना है। अगर आप उस डिच से खुश हैं कि यार मैं मुसीबत से निकला हूँ, यू हैव टू शो दैट। तो आपका वैसे फेवरेट मिली नगमा, एक तो ज़ाहिर ये जो अभी आपने सुनाया बहुत खूबसूरत है, अभी तो आज ये रिलीज हुआ है, बचपन से अभी तक आपका कौन सा फेवरेट जो रहा है मिली नगमा, जो आपको दिल के बहुत करीब? ए निगारे वतन, ए निगारे, आई थिंक वो अगर हम कर ले, चले वो चले, प्लीज चले जी प्लीज। ए निगारे वतन तो सलामत रहे, ए निगारे वतन तो सलामत रहे, मांग तेरी सितारों से भर देंगे हम, मांग तेरी सितारों से भर देंगे हम, तो सलामत रहे, ए निगारे वतन तो सलामत रहे।
सखी तेरे रुख पे न कुर्बान गए और किस काम आएगी ये जिंदगी। अपने खून से बढ़ाते रहेंगे सदा तेरे गुल रंग चेहरे की ताबिंदगी। जब तुझे रोशनी की जरूरत पड़ी, जब तुझे रोशनी की जरूरत पड़ी, अपनी महफिल के शम्सो कमर देंगे हम। तो सलामत रहे ऐ निगारे वतन, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। आमीन आमीन। जबरदस्त, क्या बहुत बात है अच्छा, उस्मान। ये आप जब गाते हैं तो दिल का कोई और तार जो है वो छेड़ देते हैं, आप जब प्ले करते हैं कोई और तार छेड़ देते हैं। किसी और दुनिया में ले गए हैं आपने हमें डाला हुआ है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। आई एम सो ग्लैड कि आज हमने अपना शो का आगाज जो है ना आप दोनों से किया है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम तैयार करके रखते हैं रईस साहब को भी, उस्मान को भी, कि वो नेक्स्ट हमें क्या सुनाने लगे। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, अभी वापस आते हैं, साथ रहिए। तुमसे, मुझसे, हमसे पाकिस्तान। ब्रेक के बाद आपको एक मरतबा फिर से कहेंगे खुशामदीद। हम बड़े अच्छे तरीके से जश्न आज़ादी को यहाँ पर बैठ के सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आई होप कि आप लोग भी ठीक ठाक तरीके से, मज़ेदार तरीके से इस जश्न आज़ादी को मना रहे होंगे और बाजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे। बाजों का हमने बॉयकॉट करना है क्योंकि ये दूसरों के लिए बड़े ख़तरनाक है और जैसी वो साउंड बनाते हैं ना वो वैसी बहुत ज़्यादा कानों के लिए ना शोर की तरह होती है। हमने उसके बदले में आपके लिए मौसीकी का इंतज़ाम किया। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है बहुत ही सुरीले भी हैं और साथ साथ ऐसी धुनें छेड़ते हैं कि आप बैठ के सुन के इमोशनल हो जाते हैं। हमारे साथ रईस साहब मौजूद हैं, उनके साहबजादे उस्मान मौजूद हैं और उनसे हम बड़े मज़े की बातें भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ तराने भी सुन रहे हैं। उस्मान की तरफ आ जाए तो उस्मान, रईस साहब ने कहा उनको बचपन में 8 साल की उम्र से पता था उनको वायलिन प्ले करना है। आपको भी बचपन से पता था आपको गाना ही गाना है, या आप इस तरफ क्यों नहीं आए अपने फादर की तरह? अच्छा जी, मुझे रियलाइज़ हुआ था मैं ओ लेवल्स या ए लेवल्स में, आई गेस ए लेवल्स की बात है, तो गाता मैं तब भी था, मुझे पता था आवाज़ है मेरे पास, बट मैंने सोचा नहीं था कि मैं प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन उसको परसू करूँ। लेकिन मुझे ये याद था कि मुझे बचपन में एक ख्वाब मेरे जहन में रह गया था। वो ख्वाब यही था कि जब मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं इसको प्रोफेशनली ले सकता हूँ, बहुत छोटा था मैं, लेकिन मुझे वो ख्वाब याद था कि उस टाइम भी मैं स्टेज पे खड़ा हुआ था और मुझे ये पता था कि लोग मुझे सुन रहे हैं और मैं बहुत बड़े स्टेज पे हूँ। मैं बहुत छोटी उम्र थी मेरी, तो फिर वो ये भी अल्लाह की एक बड़ी जागती आंखों का ख्वाब था या सोते हुए ख्वाब था? आप समझे कि दोनों ही थे। हाँ। मैं एक वाकया छोटा सा सुनाता हूँ। मैंने तीनों बच्चे पढ़ाए हैं। ये इसका छोटा भाई, इसकी छोटी बहन, वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, उसने NCA से पढ़ाई की, छोटे ने भी की, इसने भी की। तो मैंने एक चीज़ अपने दिमाग में बिल्कुल रखी थी, वो ये रखी थी कि इनको पढ़ाने का मकसद ये था कि मैं पाकिस्तान को ऐसे लोग दूं जो पाकिस्तान पे, ऐसी नस्ल दूं जो वो पाकिस्तान पे बोझ ना बने, बल्कि उस पाकिस्तान के लिए सर्व करे, कंस्ट्रक्टिव। हाँ। लेट्स क्लोज द सेगमेंट, लेकिन जाते जाते मैं चाहूंगी कोई मैसेज आप 14 अगस्त के हवाले से दोनों एंड देन कुछ सुना भी दें आखिर में। जी, दिल अभी भरा नहीं है हमारा। देखिए, मैं तो एक ही मैसेज देता हूँ हमेशा, वो उसी पे रहना चाहिए कि बस आप कुछ ना कुछ अपने लिए तो करते ही हैं, तो साथ में ये भी जहन में रखें कि अपनी जो अपनी जो हमारा मुल्क है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, ये कोई रवायती सी बात नहीं है, बात असल में सही है ये, ठीक है ना। रवायती सी बात इसलिए लगती है कि यही चलती है, यही करता होता है, लेकिन ये बात बड़ी सही है। तो हम पता नहीं क्या होगा, मुझे तो सुनते सुनते और करते करते भी जी, नौजवानों को ये उन्हीं के लिए है जी मैसेज कि आप अपने लिए जरूर करें, लेकिन ये ध्यान अपने तौर पर जितना हो सके अपने मुल्क की इज्जत रखें, इज्जत करवाएं, बस ये एक मैंने शुरू से इस पे कोशिश की है और हम तो करते हैं और अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दे। मैं तो ये हाँ जी, और मैं इसकी बात को कंटिन्यू करूँगा कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें, बट इंटरनेशनल लेवल पे भी, बिकॉज मुझे लगता है उस पर इतना ज़्यादा हमने पास में गौर नहीं किया, वर्क नहीं किया।
सो यंगस्टर्स को और मुझे भी हम लोगों को चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का एक इमेज बहुत अच्छा हमें बनाना है, ज़रूरत है। For that we have to work on ourselves। पहले तो हमें काम करना पड़ेगा ना। सबसे पहले तो काम करने के लिए तैयार नहीं, हमें शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं। हाँ, शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं, और शॉर्टकट जिसको जो शॉर्टकट की तरफ जाता है आप लोग बेहतर जानते हैं कि सफर भी शॉर्ट ही होता है, शॉर्ट होता है, वो लॉन्ग टर्म चलता ही नहीं। चले एंड में क्या सुना रहे हैं? हम दोनों मिलकर सुनाते हैं, तो वो कुछ आप गुनगुनाएं। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जान बख्श दया। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जान बख्श दया। मेरा सीना तेरी हुर्मत का है, संगीन हिसार। मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाहो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन। ए वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, वतन प्यारे वतन। क्या बात है, क्या बात है, कमाल कमाल। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया साहब। वी आर ऑनर्ड टू हैव यू बोथ ऑन द शो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द। एंड आई एम रियली हम्बल्ड, और आपका बहुत शुक्रिया। मैं कोई इतना ज़्यादा लायक नहीं हूँ, तो आपने मुझे अपने मेरे वालिद के साथ बुलाया, ये भी मेरे लिए एक ऑनर है। बहुत बहुत शुक्रिया, खुद माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। फैमिली टैलेंटेड है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास और भी बहुत से सेगमेंट्स हैं। हम सबसे है पाकिस्तान, तो हम सबको साथ साथ रहना है, साथ रहिए। तुमसे, मुझसे, हमसे पाकिस्तान। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। एक मरतबा फिर से हम सब की तरफ से आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि तुमसे, मुझसे, हमसे है पाकिस्तान, और हम सब से ही इस जश्न आज़ादी की रौनकें हैं। और हमने सोचा कि ज़बरदस्त किस्म के मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आज मिलवाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जश्न आज़ादी का मौका है और इस मज़े को हम दोबारा करना चाहते हैं। डेफिनेटली जज्बा हुब्बुल वतनी जब मिल के मनाया जाए, जब मिल के इस जज्बे को एंजॉय किया जाए, तो इसका मज़ा और भी दोबारा हो जाता है। अच्छा, हर किसी की ये कोशिश होती है, चाहे किसी भी शोबा ज़िंदगी से उसका ताल्लुक हो, कि वो अपने तौर पर इस मुल्क को खिराज तहसीन पेश कर सके और अपनी मोहब्बत का इजहार कर सके। अगर हम बात करें सिनेमा घरों की या उन लोगों की जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो भी अपने तौर पर पूरी कोशिश करें। एक फिल्म जिसका नाम है हम सब, वो रिलीज़ होने जा रही है। ये हम फिल्म्स और एजी फिल्म ग्रुप की मुश्तरका काविश है, जिसके ट्रेलर ने रिलीज़ होते ही धूम मचाई हुई है और शायकीन इसकी रिलीज़ का बेचैनी से इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो इससे पहले कि फिल्म रिलीज़ हो, हमने सोचा कि हम आपकी करवाते हैं मुलाकात उसकी कास्ट से। हमारे साथ स्टार कास्ट भी मौजूद है और उसके प्रोड्यूसर भी मौजूद है। उनका इंट्रोडक्शन में करवा देती हूँ। आप सबके बहुत ज़्यादा पसंदीदा और एक ऐसे अदाकार जिनको मजहबी अदाकार कहा जाए तो गलत नहीं होगा, अदाकार सऊद हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ इस वक्त मौजूद है एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एजी कासमी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और जवेरिया सऊद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनको भी आप जानते हैं, आप सबकी बहुत पसंदीदा और आप पसंद भी करते हैं। बहुत शुक्रिया जवेरिया आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सऊद, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपको आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा ज़रा बताइए, कैसे सोचा है कि ये फिल्म करनी चाहिए, और किरदार जो है आपका वो क्या बताता है इस फिल्म में? सबसे पहले तो 78वां यौम आज़ादी आप सबको मुबारक हो। और ये फिल्म जो है आइडिया जो था ये मेरे भाई एजी कासमी का था और इनके साथ जो इनके बड़े भाई महमूद उनका था।
1947 14 अगस्त को रेडियो पाकिस्तान लाहौर से मेरे वालिद ने तिलावत की और सूरत थी सूरह फतह, और उसके बाद अनाउंस हुआ कि आज पाकिस्तान वजूद में आ गया है। आज 78 साल बाद हम लोग ये मना रहे हैं और इस फिल्म को रिलीज़ किया है एजी ने और हम फिल्म्स ने। तो बस खुशी की बात ये है कि ये एक चीज़ जो सूरह फतह से शुरू हुई थी आज मार्का हक पे खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है। और जो एक साल पहले एजी ने और महमूद ने प्लान किया था कि ये होना चाहिए, आज वो चीज़ें बहुत पॉजिटिव वे में आ गई हैं। स्टोरी जो थी वो सब के अपने अपने किरदार हैं। तो जो मेरा एक करैक्टर है जवेरिया का है वो अलग है, तो मेरा जो किरदार है वो डिफरेंट है। ऐसे नहीं कि मैं विलन हूँ और बाहर निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो हम सब के दरमियान मौजूद है, जो घरों में भी होती है, घर से बाहर भी होती है, दोस्तों में भी होती है, अपनों में भी होती है, ये वो है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट्स की गई पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बहुत अच्छी जगह अपने मुल्क को देखते हैं और बहुत कामयाब देख रहे हैं। तो यही वो मैसेज है जो इन्होंने एजी ने चाहा करना। तो इंशाल्लाह फिल्म देखेंगे तो उसको पूरा करैक्टर समझ में आएगा। अच्छा, जवेरिया की तरफ जरा चले जाते हैं। जवेरिया, आप आज 14 अगस्त भी है, मुल्क भर में छुट्टी भी है, आप और हम काम कर रहे हैं यहाँ पर जश्न आज़ादी को इस तरह ही हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो ये बताएं, 14 अगस्त किस तरह से आप मनाती हैं? काम करके वो काम कर रही हैं इस वक्त। बचपन में ज्यादा मनाया करते थे, रात भर हम झंडियां लगाते थे मांझे के ऊपर, उसको चिपकाते थे लई से, और रात भर हम पूरा घर सजाते थे और सुबह उठ के देखते थे तो बारिश हो चुकी होती थी। और एक बहुत खूबसूरत समा अभी भी होता है। अभी भी हम अपने घर को सजाते हैं। हमारे घर पूरा साल हमारे घर जो है पाकिस्तान का सबसे लाली परचम लगा रहता है, और हमारे घर की निशानी भी यही है कि वो झंडे वाला घर। और इसके अलावा हम लाइटों से आजकल ज़्यादा जैसे जैसे वक्त आगे निकलता है, एलईडी लाइट्स ग्रीन कलर की, वाइट कलर की, पूरा हम खूबसूरत सा अपना घर सजाते हैं, लाइट्स लगाते हैं। और जश्न आज़ादी आज हम मना रहे हैं, अपनी शूट पर मना रहे हैं, शूट पर है इस वक्त। और यहाँ पर भी हमने केक काटा है जश्न आज़ादी का। और जश्न आज़ादी, मैं तो कहती हूँ कि हमें हर वक्त हर सांस हमारा जो है ना वो आज़ाद है अपने मुल्क में। अगर हम दूसरे मुल्कों की तरफ देखें जो कि आज कल बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहे हैं, या दूसरे मुल्क के कुछ हिस्से जो हैं हमारे, अगर हम आसपास देखें जो दूसरे ममालिक हैं, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम एक ऐसे मुल्क में सांस लेते हैं कि जहाँ हम अपनी मर्जी से जी सकते हैं, हम आज़ाद हैं। और अल्लाह ताला ने ये हमें एक ऐसा तोहफा दिया है कि कहते हैं कि जी इस तोहफे से बढ़कर तो कोई है ही नहीं दुनिया में हमारे लिए तोहफा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप देखें तो पाक का मतलब मुकद्दस, पाकीज़ा, और स्तान का मतलब होता है रहने की जगह। और मदीने को, स्थान को अरबी में मदीना कहते हैं, यानी कि मदीने का मतलब भी है रहने की जगह। तो मदीना और पाक अल्लाह ताला का घर मिला के हम पाकिस्तान में रह रहे हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और जवेरिया, जब मुझे पता चला कि आप अपनी शूट पर है, वहाँ से हमें ज्वाइन कर रही हैं, 14 अगस्त के मौके पर भी आप काम करें जब नॉर्मली लोग छुट्टी कर रहे होते हैं, तो मेरे जहन में सबसे पहली बात यह है कि शायद यही हमारा मकसद और जिम्मेदारी है कि हम अपने कामों को अच्छे तरीके से पूरा करते रहें, तो यही पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं चाहूँगी जो हमारे प्रोड्यूसर साहब है उनकी तरफ चले जाएं हम, क्योंकि ना जवेरिया ने बहुत ज्यादा हमें बताया फिल्म के बारे में और ना ही सऊद ने बहुत ज्यादा बताया। मैं आती हूँ आपकी तरफ ना, लेकिन मैं कह रही हूँ उनको भी शामिल गुफ्तगू करें, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। चले आप बता दें। वो मैं बता देती हूँ। मेरा एक रोल ऐसा है जो कि हर जगह पर कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिनको हमेशा ये डर होता है। एक्चुअली वो डर उनके अपने अंदर का होता है, बाहर कोई ऐसा डर नहीं होता। उनके अंदर का डिप्रेशन, उनके अंदर का खौफ, उनके अंदर का जो कहना चाहिए गुमान होता है, और वो धड़का लगा रहता है कि ये मेरा दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन है। एक्चुअली मैं एक रेसिस्ट जो है इंसान का उसमें रोल प्ले कर रही हूँ, जिसको बहुत बाद में एहसास होता है कि नहीं, जो मैं सोचती थी वो गलत है, जिनको मैं अपना दुश्मन समझती थी वो मेरे दोस्त हैं। जिस तरह से हम एक खोल में रह रहे होते हैं, उस खोल से बाहर आना है। हमें सबको एक साथ मिल के इस मुल्क में रहना है, और सबको यही हमारा इसमें जो है मैसेज भी यही है
कि हम जब एक घर में रहते हैं तो हम एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम एक मुल्क में रहते हैं हम एक दूसरे के दुख के साथी होते हैं, और हमारे मुल्क की यकजहती हम देखते हैं जब हमारे मुल्क पे कोई खुदा ना खासा बुरा वक्त आता है, डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना ही जो है ना जमानत होता है किसी भी मुल्क की कामयाबी और तरक्की के लिए। अब मैं चाहूंगी कि एजी कासमी साहब की तरफ मैं चली जाऊं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करें, बहुत देर से वो बैठे हैं। कासमी साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अभी तक जितना हमने ट्रेलर देखा है उससे मुझे ये अंदाजा हुआ है कि बहुत ही ट्विस्टेड सी ये फिल्म होने वाली है, क्योंकि इसमें किरदार भी कॉम्प्लेक्स हैं और एक इस तरह का सेंसिटिव इशू लग रहा है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती है। तो ऐसे हसास मौजू के ऊपर फिल्म बनाना, वैसे ही एक प्रोड्यूसर अगर बना रहा है तो उसके लिए बिजनेस है, बड़ा रिस्की भी होता है। तो आपने कैसे सोचा कि सब रिस्क के बावजूद आई एम गोइंग टू मेक फिल्म ऑन दिस टॉपिक? पहले तो थैंक यू हम कि हमें इनवाइट किया आपने, और मैं तो अपनी कास्ट का शुरू से थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने बड़ी अच्छा इसमें किरदार सब उन्होंने अपने अपने रोल प्ले किए। जहाँ तक इसका ताल्लुक था मूवी बनाने का, तो वो एक हमारी सोच थी मेरी और मेरे भाई की, महमूद की, कि पाकिस्तान को 14 अगस्त पे कोई ऐसा गिफ्ट दिया जाए कि जिसमें हम दिखा सकें कि हम सब पाकिस्तानी हैं। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप कहीं से भी हो, जैसे हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं तो हम जब जाते हैं तो हम हर एक से ये कहते हैं कि वो पूछते हैं कहाँ से हो, मैं कहता हूँ पाकिस्तान से। कहाँ रहते हो? पाकिस्तान में। कौन सी ज़बान बोलते हो? पाकिस्तानी। तो इसलिए कि एज एम्बेसडर हम लोग प्ले करते हैं ओवरसीज़। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे जो रहते हैं वो भी ऐसे ही प्ले करें कि जी हम सब पाकिस्तानी हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और चाहे हमारी ज़बान, मज़हब, ये जो भी डिफरेंसेस हों, लेकिन एंड ऑफ द डे पाकिस्तान है तो हम सब हैं। तो ये मूवी भी हम सब का आइडिया वहीं से जनरेट हुआ था कि जैसे जबरिया ने भी कहा कि हमें 14 अगस्त 365 डेज बनाना चाहिए, खाली 14 अगस्त को नहीं, एवरी डे हमारा ये मकसद होना चाहिए कि 14 अगस्त है ये। तो ये चीज़ें हम आगे इसको लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें कामयाब भी रहेंगी। और जैसे हमारा पाकिस्तान है कि जितना पॉजिटिव पाकिस्तान है, इतने अच्छे लोग हैं, तो हम लोग को सबों को हम सब की तरह रहना चाहिए। जो आज मूवी रिलीज़ भी हो रही है 14 अगस्त को, और मैं तो चाहता हूँ कि इसमें बहुत अच्छा मैसेज है सबों के लिए कि आए देखें और अपनी फैमिली के साथ बैठें, उसको दिखाएं कि जो डिफरेंस अगर उनके दिमाग में भी आते हैं तो वो ख़त्म होने चाहिए, बिकॉज हम सब पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम सब पाकिस्तानी, और सबको हमें एक कौम की तरह यकजा होकर रहने की ज़रूरत है। ये बताइए कि समाजी मौज़ूआत पर बड़ी हम कम देखते हैं कि कोई मूवी बन रही है, आपको क्या लगता है ये कितना चैलेंजिंग होता है इस तरह के टॉपिक्स को उठाकर उस पर मूवी बनाना? मेरे ख्याल से कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है अगर आपका माइंड सेट हो और आपके साथ अच्छे लोग जुड़े हुए हों। तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि आप कुछ भी चीज़ें लेके चलें, आप हो जाएंगे कामयाब अगर आपके राइट टीम है, राइट लोग हैं। तो आपको मेरे ख्याल से कोई भी चीज़ करने के लिए उसमें आपको कोई होना नहीं चाहिए। मुझ जैसे बहुत और टैलेंटेड लोग होंगे जो कर भी सकते हैं, सोचा भी होगा, लेकिन बस हमारे यहाँ एक चीज़ें करना नहीं चाहते या करना नहीं होती होंगी। लेकिन आप किसी भी काम में करते हैं, कोई भी काम। एक भाई प्रोड्यूसर जिनके साथ मिलकर आपने फिल्म बनाई है, उसके बाद सऊद, वो भी आपके घर के बंदे हैं, जवेरिया वो भी आपकी फैमिली का हिस्सा। तो हम सब जो है ना, मुझे लगता है कि ये निकला ही वहाँ से होगा इस चीज़ का नाम। सऊद की तरफ मैं आ जाती हूँ। यही सवाल है कि सऊद अपनी फैमिली के साथ इस तरह से लेकर काम करना, जवेरिया घर में भी मिलती होंगी आपको, फिर शूट पे भी मिलती होंगी, फिर कासमी साहब वो भाई आपके वो भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो डिफरेंसेस तो नहीं हुए काम करते हुए आपस में शूट के दौरान? एक्चुअली एजी यहाँ नहीं रहते, ये डैलस टेक्सास में रहते हैं। तो ये आते हैं और इनको ये था कि एक फ़िल्म बनानी है और इन्होंने फ़िल्म बनाई। तो जाहिर सी बात है एज अ फैमिली हम लोगों ने सबने साथ दिया और फिल्म को आज यहाँ पे ले आए और आज लग रही है, इंशाल्लाह आप सब देखिएगा। और इसमें सिर्फ हम 3 लोग नहीं हैं, इसमें जावेद शेख साहब हैं, इसमें अली खान है, इसमें जुनैद नियाजी है, इसमें फजल हैं, इसमें बहुत सारे बहुत बड़ी कास्ट है, वो हमने देखा है ट्रेलर में। बिल्कुल बहुत सारी कास्ट है जी, तो काफ़ी बड़ी कास्ट है और इंशाल्लाह आप जब देखेंगे तो सबका एक अपना अपना किरदार है। ऐसे नहीं कि अगर हमने अगर फिल्म बनाई है तो सिर्फ हम ही हीरो और हीरोइन है, ऐसा नहीं है। नहीं, सब लोग मिलके ज़ाहिर है एक अच्छी लगेगी आपको की तरह आप लोगों ने काम किया होगा। सऊद मुझे ये बताएं सबसे बेहतरीन मोमेंट आपको कौन सा लगा? अज़ीका दानियल है, बड़ी अच्छा काम किया उन्होंने। बिल्कुल। जवेरिया मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। आपको अपने किरदार के बारे में
ऐसा क्या पसंद आया कि आपने सोचा कि नहीं मुझे ये किरदार करना चाहिए? समटाइम्स होता है ना कि आप रिलेट कर पाते हैं या कुछ किरदार ऐसे मुझसे पूछा नहीं गया था, मुझे बताया गया था कि आप ये अच्छा अच्छा, तो फिर आपने किस तरह से परसीव किया अपने किरदार को? कहा जाता है कि आपने करना है और मुझे जो कैरेक्टर दिया गया मैंने भरपूर अदा किया, क्योंकि एक्चुअली वो कहानी के किरदार होते हैं ना जो हम करते हैं अच्छे बुरे, हमारी अपनी पर्सनालिटी से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। और जो मैंने कैरेक्टर किया मेरी पर्सनालिटी उससे बिल्कुल ही उलट है, लेकिन मैंने किया है, अब यकीन है कि लोगों को पसंद आएगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ पूरी पाकिस्तानी अवाम से कि जरूर आए, 14 अगस्त जरूर मनाएं, और जितने बाजे रोडों पे बजाते हैं सिनेमा में भी बजाएं, आकर सारे बाजे लेकर आए अपने, और ये मूवी जरूर देखें क्योंकि ये हम अच्छा हम वैसे हम इस कल्चर को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते जवेरिया, हम इन बाजों वाले कल्चर को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा कल्चर वहाँ पे बजाएं। ठीक है। अच्छा जवेरिया, म्यूजिक के बारे में थोड़ा सा बताइए, देन मैं चाहूंगी कि जो हमारे कासमी साहब हैं उनसे भी मैं म्यूजिक के बारे में पूछूं। म्यूजिक बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी फिल्म के लिए या किसी प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए। इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में जरा बताइए, किसने गाना गाया, कौन सिंगर्स है, कौन किसने लिरिक्स लिखे हैं? म्यूजिक मैं आपको बताऊं कि म्यूजिक के बारे में तो सऊद आपको ज्यादा बताएंगे, लेकिन ये मैं आपको जरूर बता दूं कि इसमें कोई आइटम नंबर नहीं है। ये मैं पहले से बता दूं। ये बहुत अच्छा कि आपने क्लियर कर दिया। ये सऊद जी बताइए, ऐड करना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये म्यूज़िक जो है इस फिल्म में है, लेकिन जाहिर सी बात है ये फिल्म जो है इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें ड्रामा भी है, इसमें रोमांस भी है, इसमें थ्रिल भी है और इसमें सस्पेंस भी है। हमें 4-5 चीज़ों को लेके अगर आप बीच में गाना डाल देंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, लोग कहीं और निकल जाएंगे, तो उसको हमने फोकस रखा है स्टोरी को। गाना नहीं डाला, म्यूजिक तो डाला होगा ना, म्यूजिशियन कौन है? लेकिन एंड हाँ बिल्कुल वाजिद हैं इसमें और उन्होंने म्यूजिक दिया है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म। अल्लाह करे कि बहुत अच्छा करे। और तमाम देखने वाले जो इस वक्त देख रहे हैं, आप सब जाइए 14 अगस्त से। आज ये मूवी लग रही है, ये पाकिस्तान का प्रोडक्ट है, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की रिवाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपका सपोर्ट। इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ जाएं, और ये फिल्म पाकिस्तान के अलावा भी इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप सब जगह लग रही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, जबरदस्त हो गया। मैं कह रही थी कि जवेरिया को हम इस तरह जाने नहीं देंगे, हमें पता है कि उनकी आवाज बड़ी अच्छी है, तो आज 14 अगस्त है ना, तो मिली नगमा सुनाए बगैर नहीं जा सकती जवेरिया। चलें जी जवेरिया, आपको सुनाना पड़ेगा, हम सब जानते हैं। सुना देती हूँ क्योंकि ये जश्न आज़ादी हमारे लिए और ज्यादा यानी कि डबल खुशियां लेकर आई है, ट्रिपल खुशियां लेकर आई, क्योंकि मौका है जो जीत है हमारी। और मैं अपनी आर्म फोर्सेस को भी खराज तहसीन पेश करती हूँ, और तमाम लोगों को जिन्होंने इस जीत में जरा सा भी छोटा सा भी हिस्सा लिया है, उन सबको खराज तहसीन पेश करती हूँ। और हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए, प्यारे लोगों के लिए एक छोटा सा मैं शेर गुनगुना देती हूँ, प्लीज। मजदूर भी हम इसके, दहकान भी हम इसके, मजदूर भी हम इसके, दहकान भी हम इसके, अल्लाह की रज़ा से है निगहबान भी हम इसके, अल्लाह की रज़ा से है निगहबान भी हम इसके। रंग इसको दिए हमने, रंग इसको दिए हमने, इसे हमने निखारा है, इसे हमने निखारा है। ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है, ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है। इसका एक एक जर्रा हमें जान से प्यारा है, इसका एक एक जर्रा हमें जान से प्यारा है। ये देश, ये देश, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। बहुत शुक्रिया जवेरिया, सऊद एंड एजी कासमी साहब, आप तीनों का, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फिल्म। जनाब, हम मना रहे हैं जश्न आज़ादी, आज का हमारा ये शो है जश्न आज़ादी से मुतालिक। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, लेकिन हमारा ये शो अभी बाकी है और बहुत से अहम सेगमेंट्स आने वाले हैं आगे, बहुत से अहम मेहमान आने वाले हैं, तो जाना कहीं नहीं है, साथ रहिए। तुमसे, मुझसे, हमसे, पाकिस्तान।
ओके जी, वेलकम बैक। जश्न आज़ादी का जश्न जो है वो जारी है और ये वाला साल जो है ना जश्न आज़ादी का बहुत कुछ खास है। इसमें ऑपरेशन बुनियान मरसूस में फतह ने हमारी खुशियों को दोबाला कर दिया है और इसी जज्बे के तहत कराची की दाऊद यूनिवर्सिटी ने मार्का हक बुनियान मरसूस की थीम पर एक AI शॉर्ट मूवी मुकाबले का इनेकाद किया है। बिल्कुल, इसे 3 कैटेगरीज के अंदर हम कह सकते हैं कि तकसीम किया गया। पहली कैटेगरी थी जाफर एक्सप्रेस अटैक के बारे में, दूसरी थी पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बारे में और उसके बाद 7 मई इंडियन एग्रेशन इन पाकिस्तान क्रशिंग रिटेलिएशन के बारे में ये डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई थी। तो हमारे साथ वो होनहार तलबा जो हैं वो मौजूद हैं। सैयद आलियान अली जिन्होंने जाफर एक्सप्रेस अटैक के ऊपर ये अपनी शॉर्ट फिल्म बनाई थी, शॉर्ट AI फिल्म बनाई थी, मुझे ये कहना चाहिए। उनका थोड़ा सा काम देखते हैं, उसके बाद वापस आएंगे और उनसे बात भी करेंगे। The Jafar Express was derailed and trapped in the middle of nowhere. Panic spread like wildfire. No one knew what would happen next, but we all feared it might be our last day. Terror met its match. Within minutes, Pakistan's quick reaction force was deployed. Surrounded by mountains and chaos, they didn't wait. They fought. 354 lives, 354 reasons to move without fear. अरे वाह, क्या बात है आलियान, ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत। आलियान हमारे साथ मौजूद भी हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। आलियान, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो थीम आपने चूज़ की है, इसका इंतखाब आपने क्यों किया था? मैंने इस थीम को सिलेक्ट इसलिए किया क्योंकि ये थीम जो हाईलाइट करती है वो हमारी कंट्री की यूनिटी को हाईलाइट करती है और स्पेसिफिकली हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है उनकी प्रोफेशनल टैक्टिकल मूव्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इस वजह से मैंने इस थीम का इंतखाब किया। अच्छा आलियन, ये कहिएगा, जाफर एक्सप्रेस अटैक को कहानी में आपने किस अंदाज से पेश किया? वो जज्बाती भी हो और हकाइक पर भी मबनी हो, ये कितना आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड की थी, जो मैंने वीडियो AI वीडियो बनाई थी, उसको मैंने पार्ट्स में ब्रेक किया था। पहले पार्ट में मैंने स्टोरी को विजुअलाइज किया था एक इमेजिनरी पर्सन के थ्रू, जो भी इंसिडेंट्स हुए थे जाफर एक्सप्रेस अटैक में, वो उसने विजुअलाइजेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किए थे। जो बाकी के पार्ट्स थे उसमें मैंने मीडिया ब्रीफिंग के थ्रू जो ISPR ने की थी उसके सारे एविडेंसेस और फैक्ट्स एंड फिगर्स को पेश किया, और जो आगे के पार्ट्स थे उसमें मैंने जो इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा था और जो फॉल्स फ्लैग उन्होंने बताया था, इन सब चीज़ों को मैंने पेश किया था। राइट। अब हम ये भी देख रहे हैं कि दुनिया बदल रही है, ट्रेंड्स जो हैं वो भी बदल रहे हैं और फिल्म मेकिंग जो है वो भी बदलती जा रही है। अब AI से जो ये फिल्म बनाने का, वीडियो बनाने का तजुर्बा है, इसके बारे में बताएं, क्या ये मुख्तलिफ रहा या कोई चैलेंज भी दरपेश आया आपको? दी एक्सपीरियंस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग रहा एक्सपीरियंस मेरा, और मैं सराहना चाहूँगा हमारी वाइस चांसलर डॉक्टर समरीन हुसैन को कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लेकर आई और उन्होंने इस इनिशिएटिव के थ्रू ये जो इस पर अवेयरनेस थी इसको स्प्रेड किया। चैलेंजेस की अगर बात की जाए तो चैलेंजेस में मुझे जो चैलेंज फेस करना पड़ा वो एक ऐसा चैलेंज था जो कि AI की पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा था, क्योंकि जाफर एक्सप्रेस अटैक की थीम थी तो इसमें कुछ ऐसी विजुअलाइजेशन थी, फॉर एग्जांपल बॉम्ब ब्लास्ट एंड एटसेट्रा। तो ये वो विजुअलाइजेशंस थी जो कि AI से मतलब प्रॉम्प्ट इसको बहुत क्रिएटिव प्रॉम्प्ट बनाना पड़ता है इसको, क्योंकि ये विजुअलाइज करना इजी नहीं है AI के लिए, उसकी पॉलिसी के अगेंस्ट था ये सब। तो उसके मुझे प्रॉम्प्ट्स को बहुत क्रिएटिव बनाना पड़ा और मुझे उसने काफ़ी टाइम कंज्यूम लगा, मेरा टाइम कंज्यूम हुआ उसमें, लेकिन जो हार्ड वर्क और जो भी सारा हमारी मेहनत थी उसका जो रिज़ल्ट आया था वो बहुत अच्छा रहा। इसकी वजह से सारी मेरी जो हार्ड वर्क थी वो वसूल हो गई। ऑल राइट जनाब आलियान, बहुत ही कमाल, बहुत ही अच्छा आपने काम किया। आई होप इसी तरह से आप आगे भी काम करते रहें। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अगली जो हमारी होनहार तलबा है, हमारे साथ हादिया शाहिद मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं उनसे बात करूँ और उनकी फिल्म जो कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बारे में थी वो आपको दिखाना चाहेंगे, उसके बाद वापस आएंगे और उनसे कुछ बातें करेंगे। ज़रा देखते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडा में भारतीय मीडिया ने झूठी अफवाहें भी फैलाई। एक झूठ ये भी कहा गया कि इस्लामाबाद पर भारतीय फौज ने कब्जा कर लिया, लेकिन ये रिपोर्ट वापस ले ली गई, जिस पर भारतीय अवाम ने अपने मीडिया को सख्त तनकीद का निशाना भी बनाया। ओके जी, हमारे साथ हादिया शाहिद मौजूद हैं। ये ज़बरदस्त उनका काम आपने देखा है तो उनकी जानिब चलते हैं। हादिया, आपको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि पहला इनाम जीतने पर आपको महसूस कैसा हुआ, और ये जो मौजू आपने इंतखाब इसका किया है इसकी क्या वजह है? अल्हम्दुलिल्लाह पहला इनाम जीता, ये मेरे लिए बहुत एजाज़ और फ़ख्र की बात है।
और जहाँ तक बात है इस मौजू को मुंतखब करने की, तो उसकी वजह ये थी कि इस मौजू पर आलमी सतह पर हमेशा हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, तो ये बहुत ज़रूरी था कि हम तमाम शवाहिद और रेफरेंसेस के साथ पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखें, इसलिए मैंने इस मौजू को मुंतखब किया। ठीक है। अच्छा हादिया, ये बताइए कि ऑपरेशन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है, इसकी हकीकत को उजागर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था और वो हमने देखा बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने किया भी है अपनी इस शॉर्ट फिल्म के अंदर। कौन कौन से शवाहिद आपने इसके अंदर ऐड किए हैं और रेफरेंसेस भी क्या शामिल किए हैं इसके अंदर आपने? मैंने मुकम्मल तौर पे तहकीक और मुस्तनद ज़राए पे इन्हिसार किया, जैसे कि IBGISKI के बयानात, बैनुल अक़वामी मीडिया के तज़ादात, आज़ाद सहाफ़ती रिपोर्ट्स और भारतीय आवाम के भारतीय मीडिया को तनकीदी ट्वीट्स, इन तमाम तर चीज़ों को मैंने एक साथ शामिल किया और ये बात वाज़ेह की कि ये हमला भी पिछले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की तसलसल का एक हिस्सा था। इस तरह हमने शवाहिद को पेश किया। अच्छा हादिया, ये भी बताइएगा कि आपकी वीडियो का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला सीन आपके नज़दीक कौन सा था? मेरे नज़दीक मेरी वीडियो का सबसे असरअंदाज लम्हा जो था वो मेरे ख्याल में जब भारतीय मीडिया की इब्तदाई रिपोर्ट्स और बाद में बदलने वाले बयानात को साथ साथ रखा गया। ये वो लम्हा था जब नाजरीन ये सोचने को मजबूर हो गए कि अगर भारतीय मीडिया की इब्तदाई कहानियाँ सच्ची होती तो बाद में बयानात बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ती? राइट। अब अच्छा हादिया, आपको क्या लगता है कि इस तरह के मुकाबले जो होते हैं वो नौजवानों पर किस तरह का मुस्बत असर डालते हैं? मेरे ख्याल में जिस तरह हमारी वाइस चांसलर डॉक्टर समीन हुसैन ने ये इनिशिएटिव लिया और मुकाबला इनेकाद किया, इसी तरह अगर और मुकाबले भी इनेकाद होते रहें तो नौजवानों पर ये एक बहुत मुस्बत असर डालते हैं, जैसे उनको तकनीकी सलाहियतों के साथ साथ तहकीक, तनकीदी सोच और सबसे बढ़कर मीडिया को दुरुस्त सिमत में इस्तेमाल करने का हौसला देते हैं। दूसरी चीज़ ये कि इस तरह के मुकाबले अगर होते रहें तो ये हम नौजवानों के लिए एक प्लेटफॉर्म है कि हम पाकिस्तान का बयानिया दुनिया के सामने मौसर अंदाज में पेश कर सकें। राइट, थैंक यू सो मच हादिया हमें ज्वाइन करने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। इसके बाद एक और होनहार तालिब इल्म जो है हमारे साथ मौजूद है, सैयद मुजम्मिल मेहदी आबिदी, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी या शॉर्ट फिल्म अगर हम उसको कह सकें, 7th में इंडियन एग्रेशन इन पाकिस्तान क्रशिंग रिटेलिएशन के ऊपर। इससे पहले कि मैं उनसे बात करूँ और आपकी मुलाकात करवाऊँ, उनका भी थोड़ा सा काम देखिए। On 7th May, after weeks of jingoism and war frenzy, India launched Operation Sindoor and conducted missile strikes targeting Pakistani cities such as Bahawalpur, Muzaffarabad district and Kotli district. India claimed it struck terrorist camps, but the reality was much opposite. Pakistan reported that the strikes hit civilian areas, including mosques and residential neighborhoods. The Indian jets were detected in air. Pakistani Air Force had already scrambled its jets and was already on air. Pakistani jets began targeting the Indian jets that were in the air. Electronic warfare units were highly active on live transmission. One by one, Pakistani jets shot down Indian jets, illuminating the night sky. मुजम्मिल हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे ज़रा इस बारे में बात कर लेते हैं। मुजम्मिल, वेलकम करेंगे आपको शो में। सबसे पहले तो बताएं कि वाक़े की शिद्दत और जज्बात को मुख्तसर वक्त में पेश करने में आपको क्या बड़े चैलेंजेस पेश आए? कंटेंट जो है हमारे पास बहुत था, उसको सर्टेन टाइम के अंदर विजुअलाइज करना और सर्टेन टाइम के अंदर उस पर वीडियो बनाना बहुत मुश्किल था, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। अच्छा मुजम्मिल, ये बताइए जो क्रशिंग रिटेलिएशन है, इसको आपने किस तरह से विजुअलाइज किया कि वो मौसर भी लगे और देन रिलेटेबल भी हो, हकीकत से करीब तर भी लगे? ऑनलाइन फॉर्म से हमने रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी थी और फिर उसको प्रॉम्प्ट के ज़रिए विजुअलाइज कराया था, जिसकी वजह से हमारी जो विजुअल्स थे वो बेहतरीन आए थे हमारे पास। अच्छा, ये भी साथ में मुजम्मिल बता दें कि AI से वीडियो बनाने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या पहले भी आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर चुके हैं या पहली बार कर रहे हैं? बहुत अच्छा रहा, ये हमारी वाइस चांसलर की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। फर्स्ट टाइम था वीडियो क्रिएशन मेरा, तो उसमें बहुत मज़ा आया।
ये करने में। ऑल राइट मुजम्मिल, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, और बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने सारे जवाबात भी दिए, और बड़ा अच्छा लगता है जब भी हम इस तरह के नौजवानों को देखते हैं जो इतने टैलेंटेड हों और अपनी यूनिवर्सिटी का, अपनी दरसगाह का और अपने घर वालों का नाम भी रोशन करें। आई होप आप इसी तरह एक दिन पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें। हमारे साथ उमैद बिन एजाज मौजूद होंगे, और उनकी जो डॉक्यूमेंट्री थी वो थी 7th में इंडियन एग्रेशन एंड पाकिस्तान क्रशिंग रिटेलिएशन ज्यूरीज चॉइस अवार्ड। उनका काम देखिए, वापस आएंगे, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। The Pakistan Armed Forces reported the destruction of multiple Indian military posts and checkposts along the line of control. Pakistan forces reportedly destroyed an Indian Army Brigade headquarters along the LOC. Tensions between both the nations are all-time high as India prepares to defend against Pakistan's retaliation. Pakistan's crushing defensive retaliation gave a clear message to India. ऑलराइट जी, वेलकम करेंगे। उमैद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उमैद, आपका काम हमने अभी देखा, बहुत ही शानदार, बहुत ज़बरदस्त आपने काम किया है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस मुकाबले में जीतने के बाद आपके एहसासात क्या थे, और साथ में ये भी कि जूरी का स्पेशल अवार्ड मिलने पर आपका क्या तासुरात हैं? सो इट हैज़ बीन एन ऑनर फॉर मी कि मुझे ये जूरी चॉइस अवार्ड मिला, और मैं स्पेशल थैंक्स करता हूँ हमारे वाइस चांसलर का, जिन्होंने इनिशिएटिव रखा और जिससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हमें, और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे ये अवार्ड मिलेगा, बट ये चीज़ हुई और आई एम हैप्पी विद दैट। राइट उमैद, ये बताइए आपने इस मौजू का इंतखाब क्यों किया? बेसिकली 2 मेन रीजंस थी। नंबर 1 कि हम इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को किस तरीके से एक्सपोज कर सकते हैं, तो मैंने ये सोचा कि इस थीम को लेके मैं एक प्रॉपर वीडियो बना सकता हूँ, और स्पेशली हमारे एयरफोर्स, हमारे मिलिट्री लीडर्स जिस तरीके से उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक रिटेलिएशन के साथ अपने हमारे मुल्क को डिफेंड करा, तो ये चीज़ दुनिया को दिखाना और स्पेशली अपनी नेशन को दिखाना बहुत ज़रूरी थी, और हम लोगों ने जितना हो सका अपने हार्डवर्क के साथ इसको डिलीवर करा, और इन द रिजल्ट्स आ रही है। अच्छा उमैद, ये भी कहेगा कि एआई से वीडियोस बनाने में कितना वक्त लगता है, और सबसे बड़े चैलेंजेस अगर मैं पूछूं इस सारे काम में क्या आते हैं, तो वो भी बताइए। एआई से वीडियो बनाने में चैलेंजेस का सामना तो करना पड़ता है। लाइक आप कोई भी स्टोरी लाइन पे, किसी भी थीम पे आप काम कर रहे हैं, स्पेशली जब हम एक नेशन के लिए या अपनी एक कंट्री के लिए एक वीडियो बना रहे हैं, तो इसके लिए आप डिफरेंट अलग अलग सीन्स को जनरेट करते हैं। हर सीन्स को जनरेट करना पड़ता है, और ये मेक श्योर करना पड़ता है कि आप जो भी इसके अंदर इमेजेस डाल रहे हैं, जो भी विजुअल्स हैं, वो रियलिस्टिक होने चाहिए, और इसके अंदर जो स्टोरी लाइन है वो एक प्रॉपर वे में जानी चाहिए एंड तक। तो कुछ इसमें टाइम भी लगा, क्योंकि टाइम फ्रेम हमारे पास कम था, तो हमने वक्त के हिसाब से अपनी डेडिकेशन हार्डवर्क के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करा, और हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले। ऑल राइट जी, उमैद बिन एजाज हमारे साथ मौजूद है। उमैद, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और जितने भी होनहार तलबा और तालिबात से हमने आपकी मुलाकात करवाई है ना, इनको देखकर दिल खुश होता है, और आपको एहसास होता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है ना, वो बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही मजबूत और बहुत ही ब्राइट हाथों के अंदर है। अल्लाह करे इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन भी करते रहें तमाम हमारे तलबा और तालिबात और हमारी नौजवान नस्ल। इसके साथ ही वक्त जो है हमारे प्रोग्राम का हो चुका है ख़त्म, लेकिन जश्न आज़ादी आज पूरा दिन चलता रहेगा। ये जज्बे जवान रहेंगे। 78 साल चाहे हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी आज़ादी जो है, हमें उसको उसी तरह से ट्रीट करना है जैसे कि वो हमें अभी मिली है, और बड़ी मेहनतों के बाद, बड़ी कुर्बानियाँ देने के बाद मिली है, जिसमें कोई शक भी नहीं है। हमें इजाज़त दीजिए, जश्न आज़ादी को अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।